गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। आज है 8 मई। तो हम लोग 8 मई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक जारी की गई है। यह किस कप्तान की जीवनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैजयंत थापर। जो कारगिल पे द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक ये है बैजयंत थापर जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा 22। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में संसद की सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं और लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से जो फ्रेंड्स 15 सदस्य होते हैं वो लोक लेखा समिति के होते हैं। लोकसभा के सांसद होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है अधीर रंजन चौधरी, ये आप जो फोटो में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के बारे में जागरूक परिवार के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। हम बता दें आपको, निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी रिटर्न के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है। जो प्रवासी हो रहे हैं, जो प्रवासी रिटर्न है, उनके परिवारों को जागरूक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजन होने वाला था? जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 होना था वो 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। जो अभी 2020 में अगर ये होता तो ये किस देश में होता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, स्पेन में। यह स्पेन में होता। 2020 के बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आप ये फ़ोटो में देख रहे होंगे, ये हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, जो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक देश के बने हैं। तो इराक देश के मुस्तफ़ा अल कदीमी प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा कौन सा आभासी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगमा के संग्रह से।
हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने आभासी कार्यक्रम नगमा के संग्रह को प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवार को विकसित करने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इटली का एजेंडा है। हाल ही में इटली ने मानव कोशिकाओं को में वायरस को बेअसर करने के लिए वैक्सीन को विकसित करने का दावा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिन से लगातार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के में फंसे हुए लोगों को एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो ये आप लोगों को बताना है आज का क्वेश्चन, तो आप लोगों को कल बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग कल बताइएगा। उससे पहले हम लोग कुछ और क्यूज देख लेते हैं, करंट अफेयर देख लेते हैं। तो टिक्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मई। तो आप लोग स्टार्ट 1 से लेकर करिएगा कि कौन कौन से पढ़े। 1 को पढ़ा था मजदूर दिवस पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ये तो बड़ा हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट जो है द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। चीन में कुछ गेम्स होने वाले थे जैसे एशियन यूथ गेम्स 2021, विंटर ओलंपिक्स 2020, एशियन गेम्स 2022 और नई डिजिटल करेंसी DZEP लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा करियर के पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में संसद की लोक सेवा समिति PAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जैसा कि पहले वीडियो में रिपीट हो गया था, अधीर रंजन चौधरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में मुस्तफ़ा अल करीमी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था? वो इराक का बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक 2 हैं, BN थापर और नेहा द्विवेदी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा राइट, BN थापर और नेहा द्विवेदी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को सुचारू रखने के लिए BSR मॉडल लॉन्च किया है? जो BSR मॉडल है किस कंपनी ने लॉन्च किया है ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए? तो वीवो ने स्टार्ट किया है, वीवो कंपनी जो मोबाइल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योग योजना लॉन्च की है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन को मंजूरी दी है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में श्रीकांत माधव वैद को किस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।
प्लेटफॉर्म की को हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरुड़। तो ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स करंट अफेयर के। तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली होगी। देखते रहिए हमारे चैनल और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।